धाकड़ खबर बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दो तस्वीरों से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। एक आ रही है केंद्र सरकार से, बाकायदा उसके विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी हुई, जो बाकायदा रिसर्च करा रहा है कि क्या प्राणायाम कराने से, क्या गायत्री मंत्र का जाप कराने से कोरोना मरीज दवा के मुकाबले ज़्यादा जल्दी ठीक हो सकता है, या जो कोरोना का स्टैंडर्ड इलाज चल रहा है उसके मुकाबले ज़्यादा जल्दी ठीक हो सकता है। और दूसरी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की, जिसने बाकायदा वीडियो वायरल किया है अपना, जिसमें वो गोमूत्र पीते हुए दावा कर रहे हैं कि गोमूत्र पीने से जो है तमाम कोरोना जैसी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। हार्ट की बीमारी, जो दिल का मरीज़ होता है, वो भी ठीक हो जाती है। इससे पहले भी अपना वीडियो वायरल कर चुके हैं, उसमें सिर्फ इन्होंने अपील की थी, लेकिन इस बार इन्होंने डेमो करके दिखाया। आजकल ज़माना आप जानते हैं डेमो का है। भैया कहीं गाड़ी खरीदने जाओ शोरूम में, तो शोरूम वाला फटाक से चाबी आपके हाथ में, तो भाई साहब चला के देखो, मैडम चला के देखो। अब चला के देखते ही पसंद आई ना, चलिए आइए फाइल भर लेते हैं, बुक कर लेते हैं, कितना एडवांस देंगे, कितना लोन होगा। तो ज़माना डेमो का है। जैसे आजकल मोबाइल नए नए आते हैं तो यूट्यूब पर आप देखते होंगे फला लोग आए, वो उसका अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, देखिए डब्बा खुला, ये हुआ वो। तो उसी तरीके से बाकायदा वो 5 ढक्कन डालते हुए, ठंडे पानी में मिलाते हुए, सब कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है। पर इन दोनों तस्वीरों का हाल आपके सामने रखो, उससे पहले वर्तमान स्थिति आज की जान लीजिए। 4,14,000 से ज़्यादा पिछले 24 घंटे के दौरान केस आए हैं और मरने वालों का आंकड़ा 4,000 के करीब पहुंच गया है। अभी तक ये आंकड़ा 3600 के आसपास बना हुआ था, यानी कि मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है, रेमडेसिविर नहीं मिल पा रहा है, बेड नहीं मिल पा रहे, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टरों की कमी है, जिसके चलते कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर फाइनल ईयर में थे, जानते हैं ना, MBBS फाइनल ईयर में जो थे, उनको उठा के काम पे लगा दिया गया है। जो नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे थे बच्चे, उनको उठा के काम पे लगा दिया गया है। तमाम बदतर सूरत हाल आ रही है। सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है, हाई कोर्ट कुछ कह रहा है, तमाम फटकारे लगा रहा है, लेकिन इन तमाम पे अब विराम लगने जा रहा है। जानते हैं कैसे? क्योंकि उत्तर प्रदेश की बलिया जिले से बेरिया विधानसभा सीट के भारतीय जनता पार्टी के विधायक दावा कर रहे हैं कि भैया 5 ढक्कन यानी कि 50 ग्राम गोमूत्र रोजाना ठंडे पानी में मिला के पियो और कोरोना को भगाओ। उनका दावा पहले सुन लीजिए, फिर अगली तस्वीर की तरफ चलेंगे। बैरिया विधानसभा क्षेत्र की पूजी जनता से पुनः एक अपील करना चाहता हूं। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं स्वयं जिस चीज को सेवन करके आज स्वस्थ हूं, मैं चाहता हूं कि आप सब भी इस मेरे नियमित सेवन के तत्वों को स्वीकार करें। देखिए, पातंजलि का गोधन अर्घ है, दिव्य पातंजलि का गोधन अर्घ है। मैं सवेरे रोज दातुन करने के बाद खाली पेट 5 ढक्कन ठंडा पानी में मिलाकर पीता हूं, और इसका लाभ, इसमें वैज्ञानिक तत्व क्या है इसका ज्ञान मुझे नहीं है। मैं पहले भी आप सबसे आग्रह किया था कि यही सेवन करके मैं लगातार 18 घंटा समाज में रहता हूं, आप सबके बीच में रहता हूं, उसके बाद भी स्वस्थ हूं। तो अपने अनुभवों को आप तक भेजने का प्रयास करता हूं, और मैं पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं अपना स्वयं आज दिखा करके कि मैं भी पीता हूं। आप लोग मन में संकोच मत करिए। मुझे तो अब इतना तक विश्वास पूरा हो गया है कि केवल और केवल गाय गोमूत्र गोधन अर्घ या गोमूत्र का सेवन करके कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। भले विज्ञान इसको स्वीकार करे न करे, जिस दुनिया में, पूरी दुनिया में इतना वैज्ञानिक विकास के बाद भी जब लाखों में संख्या में लोग मर रहे हैं, तो मैं तो यही मानूंगा कि आज इस महामारी के सामने पूरी दुनिया का विज्ञान, चिकित्सा पद्धति सब फेल हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में इंसान को भगवान का भरोसा लेकर के अपने पुरखों की परंपरा को स्वीकार करना चाहिए। मैं अभी आप 5 ढक्कन गोधन अर्घ जो इसको पानी में मिलाया। गरीब आदमी यदि इसके बाद बहुत महंगा भी नहीं है, 50 रुपए का ही बोतल मिलता है, 50 रुपए का ही बोतल मिलता है, और आप आराम से 10 दिन तक इसका सेवन कर सकते हैं। यदि इतना भी नहीं है तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आपके पड़ोस में, आपके गांव में गाय होगी किसी के पास, गाय जो गाभिन न हो, उस गाय का गोमूत्र लेकर के
और 50 ml गोमूत्र के साथ 100 ग्राम पानी मिला दीजिए और सुबह खाली पेट यदि आपने लेने का अभ्यास डाल दिया तो मुझे पूरा विश्वास है, इस भगवान को स्मरण करके मैं कह सकता हूं कि जीवन में आपको कोरोना नहीं, कोरोना से भी बड़ी महामारी आएगी तो भी कुछ प्रभाव डालने वाली नहीं। मैं अपना निजी अनुभव आप सबके यहाँ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप सबने मुझको विधायक बनाया है, तो परिवार के बैरिया विधानसभा क्षेत्र के 5 लाख जनता का मुखिया होने के नाते मैं अपना धर्म पूरा कर रहा हूं, आप सबको दिखा करके कर रहा हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप सब मेरी इस भावना को, इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और जिस दिन चालू कर देंगे आप 1 सप्ताह बाद मुझे फोन करके जरूर बताइए कि मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। बंधुओं, अभी मैं देखिए मैं स्वयं पी रहा हूं, रोज पीता हूं, लगभग 25 वर्षों से पीता हूं। मैं गोधन अर्क का सेवन कर लिया। अब आधे घंटे तक कुछ भी लेना नहीं है, बस इतना ही परहेज इसमें करना है। और एक ही रोग में नहीं, तमाम रोगों में, हार्ट, इस रोग में ज्यादा से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। हार्ट का एकदम सुपर पावर दवा है ये, आप पी करके देखिए, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके देखिए। हो सकता है कि उस दुनिया का एक संदेश बैरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से ही जाएगा और इस कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने में सबसे बड़ा कारगर उपाय होगा वो जो है गोमूत्र या गोधन अर्क होगा। यही प्रार्थना करते हुए मैं बात को दूसरी बात भी आप सबसे कहूं, आप लोग दूसरा एक और भी बताऊं, सर्दी खांसी से इसका शुरुआत भी हो रहा है, तो मैं देखिए ये जो है हल्दी का चूर्ण है जो गाय के घी में मैं भुनवा करके रखता हूं और इस हल्दी के चूर्ण को भी मैं रोज कम से कम दिन में 10 बार थोड़ा थोड़ा मुंह में डाल लेता हूं। उसका प्रभाव ये है कि मैं दिन रात घूमने के बाद भी, हर जगह अलग अलग जगह पर जाकर के पानी पीने के बाद भी, और बिल्कुल अशुद्ध पानी भी मुझको मिलता है। अब हर जगह फिल्टर पानी मिलता भी नहीं, गरीबों के यहाँ भी जाता हूँ, अमीरों के यहाँ भी जाता हूँ, तो कहीं कहीं अशुद्ध पानी ही मिलता है, लेकिन उसको आदर में पीना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में मैं केवल इतना ही करता हूँ कि जिस गांव में जाता हूँ पानी पी लिया तो उसके बाद एक चुटकी जो है मैं हल्दी का पिसा हुआ चूर्ण मैं गाय के घी में भुनवा करके जो रखा हूँ डाल लेता, और इसका प्रभाव है कि मुझको किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। तो मुझे विश्वास है कि यदि आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे तो खाली पेट सवेरे 50 ml गोधन अर्क या गोमूत्र पीजिए और उसके बाद दिन में 5 से 10 बार हल्दी का सेवन कीजिए और कोरोना महामारी को इस भारत की धरती से भगाने में बैरिया से शुरुआत किया जाए। मुझे पूरा भरोसा है इसका लाभ 100% आप सबको मिलेगा। इसका सेवन कीजिए। मैं अपने अनुभव को आप तक भेजा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इनका दावा सुन लिया। अब इनका दावा सुनने के बाद 2 चीज़ें मेरे जहन में आती है जो मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए। नंबर 1 तो अपने आपको ये गोभक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इनको नेक्स्ट टाइम में टिकट कटने का डर सता रहा हो, 2022 सामने है तो इसलिए बता रहे हैं कि देखिए मैं भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहा हूँ। बार बार आपने सुना होगा वो ये कह रहे हैं कि बैरिया से पूरे विश्व में फैले, तो उसको सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा जो मुझे लगा, क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं पतंजलि का लीजिए 50 रुपये का आता है, तो ये शायद पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। हो सकता है बाबा रामदेव से कोई बात हो गया, भैया मेरा कुछ प्रचार कर दो विधायक जी, या विधायक ने कह दो मैं थारा प्रचार कर दूं, बाबा जी कुछ पैसा पूसा मुझे भी दे दियो, चुनाव लड़ना आ गया, कुछ हमारा भी खर्चा पानी सा निकल जा करेगा। तो ये 2 चीज़ें ही फिलहाल समझ आती हैं, वरना इससे पहले भी इन्होंने ऐसा दावा किया था। हमने आपके सामने खबर बाकायदा रखी थी। अब चलते हैं उस खबर की तरफ जो केंद्र सरकार के हवाले से आ रही है। केंद्र सरकार का एक मंत्रालय है जिसे कहते हैं जी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उस प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गायत्री मंत्र का जाप और प्राणायाम शुरू कराया है। 20 ऐसे मरीज सेलेक्ट किए गए हैं जो कोरोना पीड़ित हैं। उसमें से 2 ग्रुप बनाए हैं। 10 मरीजों का कोरोना की जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन है इलाज करने के लिए, उसके ज़रिए इलाज कराया जा रहा है, और जो दूसरे 10 मरीज हैं उनको प्राणायाम कराया जा रहा है और उसके अलावा उनको गायत्री मंत्र का उच्चारण कराया जा रहा है। सुबह शाम 1 घंटे तक उनको प्राणायाम कराया जाता है और उसी दौरान उनको गायत्री मंत्र का जाप भी करवाया जाता है। ये सब उत्तराखंड स्थित ऋषिकेश के एम्स में चल रहा है। जी हाँ, ऋषिकेश जगह भी देखिए कौन सी ऐतिहासिक चुनी है, मतलब एक धार्मिक नगरी कि वो भी तो भाई दिल्ली के एम्स में करा लेते हैं ना जी। दिल्ली के एम्स में क्यों करा लें, हरिद्वार में तो एम्स है नहीं, तो भाई ऋषिकेश के एम्स में कराएंगे। तो ऋषिकेश के एम्स में यो काम शुरू कर दिया गया है। 20 मरीजों पर फिलहाल ये काम किया जा रहा है। यहाँ की एक डॉक्टर हैं जिनका नाम हमारे पास है, डॉक्टर रुचि दुआ। उनका कहना है कि ये हम लोग एक तरीके से रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि इससे लोगों में एक पॉजिटिविटी भी आएगी। धर्म की
तरफ जाता है आदमी, पॉजिटिविटी तो खुद ही आ जाती है तमाम चीज़ों से टूटने के बाद। जब धर्म की तरफ जाता है, ये अलग बात है कि लोगों ने आज धर्म को भी काला धर्म बना दिया। आपने कभी तस्वीर देखी है राम जी की? उसमें राम होते हैं, सीता होती है, एक तरफ लक्ष्मण और एक तरफ हनुमान जी बैठे होते हैं। ये तस्वीर हमेशा हम लोग देखते थे, मंदिरों में भी ये तस्वीर लगती थी। लेकिन इन लोगों ने क्या काम किया, जैसे नरेंद्र मोदी खुद अकेले हैं, पत्नी को छोड़ चुके हैं, वैसे ही इन्होंने सीता को साइड कर यहाँ पे राम जी को अकेला छोड़ दिया, और वो भी गुस्से में तलवार ऐसे तीर खींचते हुए। वरना हमने तीर खींचते हुए कभी तस्वीर राम जी की नहीं देखी थी। जैसे आजकल हम हनुमान जी को देखेंगे, हनुमान जी को कभी गुस्से में नहीं देखा था, लेकिन अब कार के पीछे देखना ऐसे गुस्से में हनुमान जी को दिखाते हैं, जैसे हनुमान जी हर वक्त सिर्फ गुस्से में ही रहते हैं। ये नया चित्रण इन लोगों ने किया है। तो केंद्र सरकार ने फिलहाल इसके लिए बताया जा रहा है, खबर के मुताबिक ये 3 लाख रुपए का बजट भी आवंटित कर दिया है, यानी कि ग्रांट दी है 3 लाख रुपए की। और अगर ये फार्मूला कामयाब हो गया तो इसके बाद पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। तो अब आप परेशान ना हो, भक्तों के लिए अच्छी खबर है। हालांकि मैं इस टाइप की खबरें करता नहीं हूँ कि किसी को भक्त वक्त बोलूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वे भी इंसान हैं, उनके साथ प्यार का सलूक होना चाहिए। ये अलग बात है कि वो उन तमाम चीज़ों में डूबे हुए हैं, आएंगे उससे बाहर, वक्त लगेगा थोड़ा सा, और ऐसे लोगों के साथ प्यार का सलूक होना चाहिए, क्योंकि वो अपना कॉन्शियस खो देते हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।